मेरा नाम धर्मेंद्र रस्तोगी है और मैं यहीं खैराबाद में रहता हूँ। मेरी बेटी कनक रस्तोगी स्टडी पॉइंट में कक्षा 6 से पढ़ रही है और ये शुरुआत से सभी क्लासेस से ये टॉप करके चली आ रही है और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे उनका नाम उनसे ज़्यादा रोशन करें, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। और नहीं भाई, जिसका बच्चा इतने अच्छे परसेंटेज लाएगा हर माँ बाप खुश होंगे अपने बच्चे के लिए। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने बच्चे के लिए। खुश हूँ, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम गर्व से ऊंचा किया है और मैं बहुत खुश हूँ सर जी। कस्बा खैराबाद के मशहूर स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में एक शानदार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां खैराबाद के टॉपर बच्चों को स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज की ओर से शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाया गया। कार्यक्रम में इलाके की कई मशहूर हस्तियां और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। मेहमानों ने बच्चों की मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की। सम्मान पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। स्कूल परिसर तालियों की गूंज से गूंज उठा। वहीं दूसरी तरफ स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज के बच्चों ने मंच पर शानदार प्रदर्शन दिखाकर सभी का दिल जीत लिया। किसी ने भाषण से प्रभावित किया तो किसी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से माहौल खुशनुमा बना दिया। बच्चों की प्रतिभा देखकर मौजूद लोग काफी खुश नजर आए। कार्यक्रम में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के आत्मविश्वास की भी झलक देखने को मिली। स्कूल प्रबंधक ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मेहमानों ने बच्चों को मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ने की सलाह दी। इस मौके पर अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। हर तरफ बच्चों की सफलता की चर्चा होती नजर आई। कार्यक्रम को बेहद शानदार और यादगार बताया गया। स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है। बच्चों की शानदार प्रदर्शन ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। सम्मान समारोह का माहौल पूरे समय उत्साह और खुशी से भरा रहा। इस मौके पर थाना खैराबाद की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। देखिए क्या बताया स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज के टॉपर बच्चों ने। क्या नाम है? मेरा नाम सोनाक्षी यादव है और मैं स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैं मछरेटा से आती हूँ यहाँ। मछरेटा से आती? जी हाँ। तो आज जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, जो कार्यक्रम किया गया है, आप टॉपर बच्चों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, ट्रॉफी दी गई है, क्या बताना चाह रही हैं? ये कि पहली बात कि ये बहुत हम लोगों को मोटिवेशन एक तरह से मिला है। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है आगे पढ़ाई करने के लिए। हम काफ़ी ज़्यादा कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स नहीं सही, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हम लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन मिला है। और स्कूल की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी, टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। सिर्फ वो लेसन्स ही नहीं पढ़ाते हैं, बाकी सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें गाइड करते हैं कि कैसे हमें एग्ज़ाम में करना है। और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं। सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग। में आपने टॉप किया है, क्या ऐसी टिप्स नहीं एग्जाम को लेकर और बच्चों को क्या बता दें, किस टिप्स से आपने? हाँ जी, पहले तो मैं ये बात बताऊंगी कि क्लासेस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हें रेगुलर लेना। और मेन चीज़ है रिवीजन, डेली रिवीजन करना है। अगर आप डेली रिवीजन करते रहोगे तब एग्ज़ाम टाइम पे सही से हो पाता है। बिकॉज कई चीज़ें आपको आती भी होती हैं लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे हम भूल जाते हैं जस्ट बिकॉज हम रिवीजन नहीं करते। हमें आगे के पढ़ना चाहिए और साथ में रिवीजन करना चाहिए। और जब हमारा सिलेबस हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, जितने PYQs हैं वो लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए। क्योंकि हर बार माता पिता ने आपके काबिल बनाया, क्या कहें? मम्मी पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया है और मतलब घर में भी बहुत ज़्यादा, मतलब कोई काम नहीं है, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं बस। और मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। आदाब, मेरा नाम है असमारुल असमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी कस्बा खैराबाद के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में है। परसों यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ था जहाँ खैराबाद के टॉपर बच्चों को शील्ड देकर और शाल पहनाकर सम्मानित किया गया था। तो हमारे साथ स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य AK अवस्थी जी मौजूद हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि किन बच्चों ने यहाँ टॉप किया था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने खैराबाद भर के जो टॉपर्स थे उनको सबको इनवाइट किया था। सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को कहा था कि आप लोग उन बच्चों को भेजिए
उसमें एक स्कूल मुझे अफसोस है कहने का आपके खैराबाद का, उन्होंने ना तो अपने बच्चों को ही नहीं भेजा, और उसमें मैं समझता हूँ कि बच्चों का नुकसान हुआ, कुछ आते कुछ सीखते, बाकी जी सभी नहीं भेजा। और हमारे जो मैनेजर साहब हैं उसमें जो टॉपर साहब जो हैं उनको कैश इनाम दिया 5,51 रुपये का, अपने दादा मरहूम खान एराजुल हसन की याद में। तो उनको कैश प्राइज़ भी मिला। बाकी जिन बच्चों ने सेंटम अचीव किया था, सेंटम माने 100 में 100 नंबर, उनको भी उन्होंने 2500 रुपये दिए। साथ में हमारे स्कूल ने उनको सभी बच्चों को कुछ गिफ्ट भी दिए हैं। हमारा पर्पज़ सिर्फ ये नहीं कि हमारे बच्चे और हमारे कस्बे के सब बच्चे हमारे हैं, और अगर वो कुछ अचीव कर रहे हैं तो हमें खुशी होगी। और हम चाहते हैं कि सारे बच्चे, सारे गार्जियंस इस चीज़ को महसूस करें कि अगर बच्चे मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उसमें उनकी इज्जत बढ़ेगी, और हम उसमें अगर थोड़ा भी सहयोग कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी। सर अक्सर देखा जाता है स्टडी पॉइंट कॉलेज में अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तो सर स्टूडेंट और जो टीचर हैं उनके बीच में कैसा व्यवहार रहता है? बहुत अच्छा रहता है। हम लोग बच्चों को अपना ही बच्चा समझते हैं, और कभी हम लोग ये नहीं समझते हैं कि वो हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं। जो बच्चा स्कूल में आ गया वो हमारा बच्चा है। टीचर्स का भी ये एटीट्यूड है, और हमारा टीचरों के लिए भी एटीट्यूड है। उनको यही बताया गया है कि हर बच्चे को पूरी जितनी कोऑपरेशन हो दो, जितना बच्चा अचीव कर सकता है। हमारा काम है, हर टीचर का काम होता है कि जहाँ तक वो बच्चा, देखिए हर बच्चा 100 में 100 वाला नहीं होता, 100 में 70 वाला नहीं होता। जो जहाँ तक वाला है, एजुकेशन खाली पढ़ाई ही नहीं होती है, उसकी डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं। हम बच्चों को पूरा खुला हाथ देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, और हम तो कहेंगे कि हमारी टीचर्स का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पूरे मेहनत से दिल लगा के बच्चों को सिखाती हैं, शायद जैसा आपने देखा होगा प्रोग्राम में। जी सर एक आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पर टीचर बच्चों को अच्छी तालीम एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन क्या गार्जियनों की भी तो जिम्मेदारी है अपने बच्चों को घर पे पढ़ाएं और उनको प्रसक्ति करके जो स्कूल का काम हो वो काम कराएं? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया। ये सही है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, और गार्जियंस से भी हम लोग कहते हैं कि देखिए बच्चा हमारे पास 6 या 7 घंटे के लिए आता है, आपके यहाँ 18 घंटे रहता है, और गार्जियंस इस चीज़ को महसूस करते हैं। लेकिन वो भी मजबूर हैं अपनी जगह पे, वो हमको अपनी परेशानियाँ बताते हैं कि साहब हम लोग इतना पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन आप यूँ समझिए कि ज़्यादातर गार्जियंस जो आपने पॉइंट कहा इसको समझते हैं, और हमारे साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं कि बच्चे को ध्यान दें। बहुत कम ऐसा होता है कोई गार्जियन ये कहे नहीं साहब हम बच्चे को तरफ, आप पूरा स्कूल की जिम्मेदारी है, ऐसे कोई गार्जियन नहीं होते। बहुत अच्छे गार्जियन है हमारे। जैसा